श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 जुलाई को शिव प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है। जो प्रदोष सावन से पहले आती है उसे हम क्या कहते हैं? शिव प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और ये वही प्रदोष होती है जब हमें अपनी उंगलियों से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ओम बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है, कौन से समय में बनाना है, कौन सी उंगली से बनाना है, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। चाहे वो कैसी भी तकलीफ़ें हों आपके घर परिवार की, वो सारी तकलीफ़ें हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पीला चंदन। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ जल्दी से। दिख रहा है तो क्या करिएगा, आपको पहले लेना है पीला चंदन। और ध्यान रखेंगे, पीला चंदन जो आप इस्तेमाल करोगे वो सूखा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अगर आपके पास में सूखा है तो थोड़ा सा पानी या गंगा जल डाल के गाढ़ा कर लो। अब चंदन तो हमने ले लिया, लेकिन हम महादेव की प्रिय चीज़ कैसे भूल सकते हैं, जो कि क्या होती है? बेलपत्र। तो आपको इस उपाय के लिए एक बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बातों को सुनेंगे। मैंने क्या बताया? आपको लेना है पीला चंदन और उसी पीले चंदन से एक ओम का निर्माण करना है। अब कहोगे भैया कौन सी उंगली से बनाना है? मैं यहाँ पर उंगली बना ही दे रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को हर एक बात को बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा, है ना? ऐसे तो होता है भाई उंगली, अरे ऐसे। चलो ठीक है, बना दिया, समझ में आएगा इतना। अब आपको पता है एक होती है उंगली सबसे छोटी वाली, ठीक, और उसी छोटी वाली उंगली के बगल वाली जो उंगली होती है, यही उंगली आपको पता है मेन होती है, चाहे अंगूठी पहनने में काम में आए या फिर पूजा पाठ करने में आए। इसी उंगली से आपको ओम का निर्माण करना है, उसी पीले चंदन पर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने कर दिया। एज सच आप भी क्या करोगे? ओम का निर्माण करेंगे। ठीक, ओम का निर्माण करने के बाद में अब जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को इस ओम के ऊपर टच कराना, रखना नहीं है, सिर्फ ऐसे एक बार टच कराओ। और टच कराने के बाद में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को रख देना। और फिर आप लोगों को जो जल चढ़ाना है वो सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो बेलपत्र आपने चढ़ाई ना, उस बेलपत्र के ऊपर जल को चढ़ाएंगे। अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए कौन से महादेव का ध्यान करेंगे? चंपेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा। चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ाते हैं और इस पूरे उपाय को विधि विधान के साथ में करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये सारे उपाय को करेंगे, आपका जो चेहरा होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन होगा। और तांबे के लोटे में ही जल लेकर के इस उपाय को पूरे आप करेंगे तो आपको बेनिफिट, फ़ायदा बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग। तो पहला उपाय आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेलपत्र के साथ में करना है। जैसे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भैया हम कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, बट हमारा कोई ऐसा विशेष पूरा नहीं हो पा रहा, हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, हम बहुत कष्ट में हैं, हम बहुत परेशानियों में हैं, क्या करें? आपको पता है आज का ये जो शिव प्रदोष का दिन है 8 जुलाई का, है ना, ये कब पड़ रहा है? मंगलवार की प्रदोष के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि मंगलवार को है। तो आपको क्या करना है? इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी? 7। कहोगे एक तो हमें मिलती नहीं भैया, 7 बता दे रहे हो। सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, हर जगहों पे महादेव के शिवलिंग के पास में भर भर के बेलपत्र मिल रहे हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है ना? बेलपत्र मिल रहे हैं, उन्हीं को धुल के इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हो। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बेलपत्र आपको चाहिए। 7 बेलपत्र को लेकर के आपको कहाँ पे जाना है? बजरंग बली के पास में। चाहे आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो, आइदर आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जाना। अब जाने के बाद में जब आप जब बजरंग बली के पास में जाओगे तो उन्हीं के पास में पहले क्या करना है? जो मैंने आपको 7 बेलपत्र दिखाई ना, उन 7 की 7 बेलपत्र को एक एक करके बजरंग बली के पास में
किसका स्मरण करोगे? गतिमान भगवान। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए 7 बेलपत्र बजरंग बली को समर्पित करना, उनसे विनती करना, उनसे प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में यही जो 7 बेलपत्र आपने बजरंग बली के पास में चढ़ाई थी, इन्हीं 7 की 7 बेलपत्र को उठाना, आपके घर के अंदर या घर के बाहर जहाँ पे भी आपके पास में भोले शंकर का शिवलिंग हो, वहाँ पर अपनी मनोकामना कहते कहते और एक के ऊपर एक बेलपत्र को चढ़ाते जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 7 की 7 बेलपत्र चढ़ा दिया और समझ ली चलो भाई छुट्टी मिला, ऐसे काम नहीं चलता है। बड़े ही मन से, बड़े ही भाव से, सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास, निष्ठा रख करके एक एक करके बेलपत्र को महादेव को रिझा रिझा करके उनसे बातें कर करके चढ़ाती जानी है। आप करके देखिएगा, आज इस शिव प्रदोष मंगल प्रदोष के दिन आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जो काफ़ी दिनों से अधूरी है। आप पशुपति व्रत भी कर चुके हो, आप प्रदोष व्रत भी कर चुके हो, आप एकादशी कर चुके हो, बट कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। आप इस उपाय को करके निश्चित देख के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। स्क्रीन पे आपको पुष्प दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है पुष्प लेना, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए आ रहा है बहुत ही शानदार सा ऑफर, जो कि रुद्राक्ष का ऑफर होगा। और इस बार जितनी चीज़ें मैंने फ्री में पहले ही दी थी, उतनी चीज़ें तो फ्री में दूंगा ही दूंगा। इस बार चांदी की राखी भी आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ, ताकि आप अपने भाई के हाथों में चांदी की राखी को बांध सकें। अब ये ऑफर क्या है, इसका जानने के लिए 9005643345 व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से व्हाट्सएप करिए, ऑफर को जानेंगे। वैसे अभी आगे बताऊंगा कौन सा रुद्राक्ष दूंगा, कौन सा ऑफर है, बट किसी को ज़्यादा क्यूरोसिटी है तो मुझे मैसेज करिएगा, ठीक। देखो समझ लेते हैं इस उपाय को। क्या दिखाई दे रहा है? पुष्प दिख रहा है। यह उपाय हम अपने घर के कष्टों को दूर करने के लिए करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े, कितने भी पुराने कष्ट हों, उसके लिए करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे फूल दिखाई दे रहा होगा, कौन सा है? कनेर का। ज़रूरी नहीं है इस उपाय के लिए कनेर का ही फूल हो, नहीं, कोई भी एक पुष्प ले सकते हो ना। सफ़ेद मिल जाए सफ़ेद ले लो, लाल मिल जाए लाल ले लो, गुलाब मिल जाए गुलाब ले लो, कनेर मिल जाए कनेर, कोई भी एक पुष्प लेना। साथ ही साथ आपको एक शमी का पत्ता भी लेना है। यहाँ पर चावल का दाना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास में शमी का वृक्ष नहीं है, शमी का पत्ता नहीं है, तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, शमी का पत्ता लेना है, एक पुष्प लेना, और एक और चीज़ लेनी है जो कि होती है महादेव की प्रिय चीज़, वो होगी बेलपत्र, है ना। अब इसे कैसे करना है, इस उपाय की विधि समझ लो। आपके पास में एक फूल है, आपके पास में एक शमी का पत्ता है, आपके पास में एक बेलपत्र है। इन तीन की तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में, किसमें? अपने दाहिने हाथ में आपको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद में कहाँ पे जाना है? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाना। और आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, कहीं पे चढ़ाना नहीं है उन सभी चीज़ों को। 3 ऐसे स्थान हैं शिवलिंग पे जिनको मात्र छू देने से हमारे कष्ट खत्म होते हैं। कौन कौन से स्थान हैं समझना। सबसे पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल, और फिर होता है महादेव का शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर शिखर का भाग। अब आपके पास में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, यानी कि एक पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, उसे राइट हैंड में लेकर के पहले टच कराना माता अशोक सुंदरी को, फिर टच कराना माता के हस्तकमल पे, और फिर अपने जीवन के कष्टों को कह के भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अगर आप रख देते हैं, तो इससे घर परिवार के जो कष्ट होंगे, तकलीफें होंगी, परेशानियां होंगी, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को, ये बहुत ईजी सा, आसान सा उपाय था। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, हमारा चौथा उपाय है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि आप जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? काली मिर्च। तो अगर आपकी परेशानियां नहीं खत्म हो पा रही है ना, जैसे परेशानी अलग अलग तरीके की हो सकती है। किसी को परेशानी धन को है, तो किसी घर में धन तो बहुत है बट बीमारियां हैं, किसी घर में बीमारियां नहीं है तो परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं। कोई भी कष्ट हो ना, एक मात्र और मात्र एक आपको लेना होगा काली मिर्च। तांबे का लोटा ले लो,
जल भर लो, जल के अंदर उस एक काली मिर्च को डाल दो, अपने पूरे घर में कलश को लेके घूमो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो और आप लोगों को 2 जगह चढ़ाना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना स्टार्ट करना है और इसे लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, जब आप माता अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे होगे तो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और चाहे वो कैसा भी कष्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ और बहुत अच्छे से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।